शिमला में घोषित ब्लैकआउट के बावजूद रोशनी, एक समीक्षा। आज शाम 7 बजे से शिमला में ब्लैकआउट घोषित किया गया था। इसका कारण भारत पाक युद्ध की आशंका के चलते सुरक्षा उपाय बताया गया था, जिससे हवाई हमले की स्थिति में शत्रु को किसी भी प्रकार की दृश्य सहायता न मिले। सामान्यतः युद्ध के समय या उसकी आशंका में ब्लैकआउट रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार स्थिति भिन्न रही। घोषणा के अनुसार जैसे ही शाम के 7 बजे लोगों को उम्मीद थी कि शहर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सायरन बजेंगे और हर कोई सावधानी से घरों में रहकर निर्देशों का पालन करेगा। सायरन तो समय पर बजा, वह चेतावनी भी देता रहा कि सभी लोग ब्लैकआउट का पालन करें। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शहर की अधिकांश जगहों पर लाइटें बंद नहीं की गईं। बाजार, घरों और सरकारी इमारतों में रोशनी जगमगाती रही। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन की तैयारी पर सवाल, क्या प्रशासन ने सिर्फ दिखावे के लिए ब्लैकआउट की घोषणा की थी, या फिर उसे लागू करवाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए? जनता की लापरवाही, क्या लोग इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, या उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं थी कि करना क्या है? तकनीकी विफलता, संभव है कि बिजली विभाग को सही समय पर लाइटें काटने के निर्देश न मिले हों या फिर कोई समन्वय की कमी रही हो। इस तरह की स्थिति युद्ध जैसे गंभीर परिदृश्य में अत्यंत चिंताजनक मानी जाती है। ब्लैकआउट केवल एक तकनीकी कार्यवाही नहीं, बल्कि सामूहिक अनुशासन और सुरक्षा चेतना का हिस्सा होता है। यदि सायरन बजता रहे और लाइटें जली रहें, तो यह न केवल दुश्मन के लिए आसान लक्ष्य प्रदान करता है, बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति को भी कमजोर करता है। आगे की राह। इस घटना से प्रशासन और नागरिकों दोनों को सबक लेने की जरूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल घोषणाएं करे, बल्कि उनकी प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करे। वहीं नागरिकों को चाहिए कि वे सरकारी निर्देशों को गंभीरता से लें और देश की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह केवल शिमला की बात नहीं है, यह पूरे देश की सुरक्षा संस्कृति से जुड़ा सवाल है। समय रहते जागरूकता और अनुशासन दिखाना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।